हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि कल हम बताए थे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग डिटेल में शैल और विल का देखे थे कि यूजेस कहाँ कहाँ पे होगा। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग शैल और विल का कैसे कैसे यूज होगा, क्योंकि शैल और विल का जहाँ तक मुझे लगता है कि सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में उसका हर एक चीज हम बताए थे। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप यूज ऑफ शैल एंड विल। जैसे निगेटिव सेंटेंस है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शैल और विल का यूज कैसे करते हैं, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर ढेरों सारे प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें शैल और विल का यूज सही से आ जाए। ठीक है, अब देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई शैल रीड। ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट, शैल विल आप जानते हैं आई के साथ शैल और वी के साथ शैल का यूज होता है। ठीक, रीड, अब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई विल रीड, तो भी यह करेक्ट होगा। आई, क्योंकि हम बताए थे कि आई के साथ आप शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस था, वो हम कल एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार डिटेल देख करके तब ये वीडियो देखिए, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर अफर्मेटिव में आप देख लिए कि सब्जेक्ट शैल और विल प्लस वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट रूप होगा, यहाँ पे वर्ब वन होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, वर्ब का वर्ब वन फॉर्म, बेसिक फॉर्म बोल लीजिए या फिर वर्ब वन बोल लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड, आई विल रीड। एंड अब देखिए, तो यहां से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जब निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो आप जानते हैं कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो इसमें भी वही है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, निगेटिव में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल निगेटिव कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे ही इज ए बॉय, ही इज हैंडसम, ही इज नॉट हैंडसम, इज के बाद नॉट लगाते हैं ना, तो उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, तो यहाँ पे हम नॉट का यूज कर देंगे। कैसे करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है, बस इसको टंग पे लाई, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट डू दैट। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में ले आइए। आई शैल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक, मैं नहीं पढ़ूंगा, वह नहीं पढ़ेगी, ही विल नॉट रीड, दे विल नॉट रीड, दे विल नॉट ईट, दे विल नॉट डांस, वे लोग डांस नहीं करेंगे, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने टंग पे लाइए, और टंग पे लाना बहुत आसान है, क्योंकि बार बार वही चीज आ रहा है। सब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब रह रहा है, कभी इज अमर, कभी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कभी सेकेंड फॉर्म, तो इस चीज को ध्यान में करना है। अच्छा, फ्यूचर में इस तरीके से होगा, पास्ट में इस तरीके से, इसको बहुत आसानी से समझिएगा, बस सोच करके इसको बोलिएगा। जैसे फ्यूचर में बोले, अच्छा इस तरीके से वर्ब का फर्स्ट रूप है, बस इस चीज को ध्यान में कर लीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, नॉर्मली बात करें तो आई विल, मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, तो आई विल डू दैट, आई विल डू इट, आई विल ईट मैंगो, आई विल ईट बनाना, आई विल ईट राइस, फ्राइड राइस। तो इस तरह से आप कोई भी चीज करेंगे तो उसको बोल सकते हैं। अब सोचिए कि जीवन में आप कभी भी ये चीज बोलना हो कि हम कोई चीज करेंगे, तो उसको आप आराम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पे बैठा दीजिएगा। आई विल, अगर कोई दूसरे आदमी के बारे में बोल रहा है, ही विल, दे विल, है ना, आई शैल, वी शैल, तो आप जान रहे हैं दोनों भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, निगेटिव होगा तो आई विल नॉट, आई विल नॉट, वही आई विल, उसके बाद नॉट लगा देना है, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। बाकी का वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट रूप है, वर्ब चेंज करने का जरूरत नहीं है, वर्ब का बेसिक फॉर्म ही है, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। दैट्स क्लियर। एंड इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में जैसे एक WH फैमिली में आता है कि कुछ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में ऐसा होता है जिसका आप जवाब यस और नो में देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पूछे क्या आप खाओगे, आप बोलोगे हाँ ना। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे पूछते आप क्यों खाओगे, ठीक है, तो आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक, क्या आप पढ़ोगे, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। यहीं पे अगर हम पूछ लेंगे आप क्यों पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब यस या नो में नहीं होगा। ठीक, आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा
आप क्यों पढ़िएगा, जॉब के लिए पढ़ना है, आप कैसे पढ़िएगा, मोबाइल से पढ़िएगा, बुक से पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा तो वो चीज़ आपको बताना होगा। कोचिंग क्लास से पढ़िएगा, कहीं क्लास से, तो दो चीज़ का इंट्रोगेटिव में होता है कि एक तो जवाब आप यस या नो में दे देते हैं, एक है कि वैसा सेंटेंस जिसमें आपको डिटेल बताना होगा। तो वैसे में क्या होगा कि इंट्रोगेटिव में जिसमें आपको डिटेल बताना, जैसे कोई भी वर्ड WH फैमिली का, यहाँ पे अगर देखिए मैं क्यों पढ़ूंगा, वाई लगा दिए, वाई के बाद आपका क्या है, जो आपका इंट्रोगेटिव में आपको बताए थे, इस चीज को भी ध्यान से समझने का कोशिश करिए, रटने का नहीं। जब भी हम क्या का बात करते हैं, जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है, इज ही ए बॉय कर दिए ना, इज को यहाँ पे पहले कर दिए, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, पहले आ गया। यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज करिए, इंट्रोगेटिव वर्ब को पहले कर दीजिए। तो इंट्रोगेटिव वर्ब क्या है आपका, एक तो WH फैमिली का कोई भी रहेगा, हाउ, वेन, जो भी रहे, उसके बाद शैल विल का प्रयोग कर दीजिएगा, जो भी अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट रहेगा, देन आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं क्यों पढ़ूंगा, वाई शैल आई रीड, वाई हो गया आपका यहाँ पे वर्ड हुआ सो, शैल हो गया आई के अकॉर्डिंग आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि रहेगा, उसके बाद वर्ब हो गया रीड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अगर आप बोल देते वाई शैल आई रीड हिस्ट्री बुक, हम हिस्ट्री बुक क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट आ जाता है हिस्ट्री बुक, यहीं पे क्लियर हो जाता। तो आपको कैसे समझना है कि जो भी इंट्रोगेटिव वाला वर्ड्स है उसको पहले रख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल वाला ही चल रहा है। देखिए, अगर इसको इस तरह से भी आप ध्यान में रखें कि देखिए इसको आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिएगा, हम ब्लू कलर से कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिए थे अफर्मेटिव सेंटेंस पे स्ट्रक्चर क्या था, यही था ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उससे पहले हम क्या लगा दिए, WH फैमिली का कोई भी वर्ड डाल देंगे, शैल विल लगा देंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। यही तो फिर यहाँ पे यस और नो वाले में टाइप में देखिए। अब नेक्स्ट आपका क्या है, यस या नो वाला टाइप है, जिसमें आप जवाब क्या मैं पढ़ूंगा, शैल आई रीड, क्या मैं पढ़ूंगा, तो आपका इसका जवाब ये विल यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे, विल सी रीड। तो इस कंडीशन में क्या जवाब हो सकता है, उसका जवाब यस या नो में हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे यस या नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव है उसमें क्या है, बहुत आसान है। देखिए, शैल और विल को पहले कर दिएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा, अफर्मेटिव में यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव में है ना शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यही शैल विल को पहले कर दिया गया ना इंट्रोगेटिव में, यही तो पहले कर दिया गया, और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे करके वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसको रटिए नहीं, इसको समझने का कोशिश करिए, इस स्ट्रक्चर को। कोई भी स्ट्रक्चर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को रटिए नहीं, किस तरीके से हुआ है उस चीज को समझने का कोशिश करिए। देखिए, शैल विल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का सेम यहाँ पे उठ के सब्जेक्ट, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका इधर आ जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है, राइट हैंड साइड से जब आप साइन आप चेंज करते हैं, जैसे बराबर के इस साइड आप चेंज करते हैं तो प्लस आपका माइनस हो जाता है, माइनस आपका प्लस हो जाता है ना। तो उसी तरीके से आप जब इंट्रोगेटिव में मैथमेटिक्स का ही फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि जब आप इंट्रोगेटिव में पढ़ते हैं वहां पे आपका क्या हो जाता है, शैल और विल, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हो जाता है, सब्जेक्ट फिर बीच में आ जाता है, बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट वही रह रहा है। यही तो याद करना, इसी को आप समझ के याद करिए, रट के नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या हुआ था, जब WH फैमिली वाले में इंट्रोगेटिव में क्या हुआ था कि WH फैमिली का मेंबर, अगेन फिर आपका शैल और विल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपके अकॉर्डिंग आपका जो वर्ब का फर्स्ट रूप है, जो भी आप वर्ब दे रहे हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में शैल और विल आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट रूप, बेस फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका फॉर्मेटिव में था। इस चीज को बारीकी से समझने का कोशिश करिए, ठीक है, रटना नहीं है। एंड देन नेक्स्ट इज, वही चीज है, क्या मैं पढ़ूंगा, तो आपका फिर से देखिए वही चीज हम बता रहे थे, शैल विल को आगे किया गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शैल आई रीड। देखिए, इसको अगर हम उल्टा कर दिए, आई शैल रीड, है ना, यही ना, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड यहाँ पे हो गया ना, आई शैल रीड, ठीक है।
तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी में क्या किया ना, हम शैल को आगे कर दिए तो नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आई के शैल के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आप क्या करेंगे, एक सेंटेंस को लिखिए और एक ही सेंटेंस को उसके तरीके से, चारों पांचों तरीके से, जितना तरीका है उसको लिखिए। मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं क्यों पढ़ूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा, है ना, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। इस तरीके से जब आप लिखिएगा ना तो आपका खुद ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लिया गया है सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, ऑब्जेक्ट किस तरीके से अरेंज किया जाता है, वो अरेंज करने आपको आ जाएगा, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड, फिर से इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले में आप आ जाइए। यहाँ पे देखिए वर्ड कोई भी शैल विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, तो वहां पे भी देखिए, इसको भी बहुत ध्यान से देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे वर्ड तो वही है, WH फैमिली का कोई भी मेंबर आ सकता है, यहाँ पे कोई भी वर्ड आ जाएगा, प्लस शैल विल आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। जब भी आप देखे होंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में किसी भी चीज में जब इस तरह से बनाया जा रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसका क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जा रहा है। तो इस चीज को बस ध्यान में रखना है, बाकी सब बन जाएगा आपसे। कोई भी सेंटेंस हो आप उसको अरेंज कर लीजिएगा, पास्ट का है फ्यूचर का है, तो इस तरीके से अरेंज किया जाता है। बस इसको समझना, व्हाई शैल आई नॉट रीड, व्हाई के बाद देखिए WH फैमिली का कोई भी मेंबर है, किसके साथ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीड, ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो इसको लिख करके आप लोग, जो लोग मेरा क्लास सीरियसली कर रहे हैं और वास्तव में रियल में सीखना चाह रहे हैं, तो वो लोग इस तरीके से लिख के देखने का कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि केवल सुनने से क्लियर सारा चीज नहीं होगा। तो आप खुद से थोड़ा सा बैठ करके इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जितना हो सके मैक्सिमम सेंटेंस पे प्रैक्टिस करिए, बोलने का और लिखने का, दोनों का, ठीक है। जैसे अब इसका तो बहुत आसान है, इसको करने के बाद बताते हैं। जैसे यस और नो टाइप का निगेटिव है तो फिर से शैल विल, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट रीड, ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, तो शैल आई नॉट रीड। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत हर एक चीज को डिटेल में बताया गया है। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग से, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और एक बार में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में पढ़ने पे 100% थोड़ा सा मुश्किल है क्लियर होना। तो एक ही वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो जरूर क्लियर हो जाएगा। और हर चीज को समझने का कोशिश करिए, कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम हो रहा है, ठीक है, और उसको टंग पे लाइए। जैसे मैं करूंगा, अच्छा ऐसे सोचिए, आराम से बैठ जाइए, मैं पढ़ूंगा, अच्छा आई विल रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा, कैसे हुआ, आई विल नॉट रीड, क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई रीड या शैल आई रीड कर सकते हैं, शैल आई रीड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कैसे यहाँ पे यूज कर लिया गया, ठीक है, चीजों को। तो उसी तरीके से आप एक सेंटेंस को बोलेंगे और एक सेंटेंस को पहले समझने का कोशिश करेंगे, उसका अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव निगेटिव, देन जो है WH फैमिली का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाला देखिएगा, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला देखिएगा। इस तरीके से जो सेंटेंस फ्रेम होता है आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक 150 कुछ भी एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा चीज़ों को तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आते हैं, ढेर सारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कैसे आपके टंग पे भी आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं आराम से। जैसे एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कुछ एग्जाम्पल देखें, फिर बहुत सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, यू विल लाइक दिस लेसन वेरी मच, ठीक है, यू विल लाइक दिस लेसन वेरी मच, आप यह लेसन बहुत पसंद करोगे। एग्जाम्पल पे देखिएगा कैसे सेंटेंस को बड़ा किया गया है, ठीक है। जैसे यू विल लाइक, आप पसंद करोगे, दिस लेसन, देखिए कैसे दिस लेसन, इस लेसन को वेरी मच। तो आपने यहाँ से सेंटेंस कनेक्ट करना भी सीखिए कि कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करिएगा, ठीक है। जैसे दिस लेसन, इस लेसन को वेरी मच, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, हम वहाँ पे जाएंगे, अच्छा आज नहीं कल जाएंगे, हमको जाना ही चाहिए। तो
तो इस तरह से जो हिंदी में बात बनाते हैं उसी तरीके से आपको इंग्लिश स्पोकन अच्छा करने के लिए आपको इंग्लिश में भी बात बनाने आना चाहिए, ठीक है। जैसे यू विल लाइक दिस लेसन, अब हो गया यू विल लाइक दिस लेसन, फिर उसमें लगा दिए वेरी मच, बहुत ज्यादा, ठीक है। ही विल बी एट द पार्टी, वह कहाँ पे होगा, एट द पार्टी में होगा। वी विल गो टू द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वी विल गो, हम लोग कहाँ जाएंगे, टू द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में कब, नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे, देखिए कैसे सेंटेंस को बढ़ाया जाता है, तो उसी तरह से ना आप लोग भी सेंटेंस को बनाते रहिएगा कि हम वहां पे जाएंगे, कब जाएंगे, अगले साल जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। तो इसी तरह से एक पैराग्राफ लिखने आ जाएगा आपको, एक फ्रेम करने आ जाएगा, एक पेज 2 पेज आराम से लिख लीजिएगा। जैसे वी विल गो टू द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। माई फादर विल टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी, हमारे पिताजी आपको क्या बताएंगे, एक ब्यूटीफुल स्टोरी, एक बहुत अच्छा सुंदर सा स्टोरी बताएंगे। अब देखिए द ट्रेन विल रिच द स्टेशन एट 8 AM, ट्रेन जो है कितने बजे स्टेशन पे पहुंच जाएगी, 8 बजे स्टेशन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। वी विल गो टू द म्यूजियम टुमारो, ठीक है। हम लोग कहाँ जाएंगे, गो टू द म्यूजियम टुमारो। कितना स्ट्रक्चर अच्छा है, सब्जेक्ट भर वन, है ना, शैल विल प्लस यहाँ पे भर वन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भर वन हो गया, शैल विल तो है ही, सब्जेक्ट शैल विल, और उसके बाद भर वन प्लस ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। वी विल गो टू द म्यूजियम टुमारो एंड द नेक्स्ट इज दे विल बी इन द रूम नेक्स्ट डोर, वे लोग होंगे कहाँ पे, नेक्स्ट डोर पे। आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, देखिए आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। अब देखिए आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, आई विल बी बैक सून, मैं बहुत ही जल्द, यहाँ पे एक गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। आई विल बी सी यू ऑन फ्राइडे, आई विल बी बैक सून, बहुत ही जल्द बैक होंगे। सी विल कम टू द पार्टी टू नाइट, सी विल कम, वह पार्टी में आएगी कब, टू नाइट, आज रात को। द ट्रेन विल लीव एट 11 PM टुमारो, ट्रेन जो है कब जाएगी, 11 बजे जाएगी रात में, कल, ठीक है, कल 11 बजे रात में जाएगी। तो ये सब क्या है कि आप एक सिंपल सामान्य फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बोल रहे हैं कि वह कल जाएगा, तो इसी तरह से ट्रेन कब जाएगी, कितने बजे जाएगी, 11 बजे, तो इस तरह से आप बोलना सीखे। द ट्रेन विल लीव एट 11 PM टुमारो, ओके। देखिए टाइम से पहले बोले थे, कल भी आप बताए थे कि डेली रूटीन में जैसे आप बोलते हैं तो वहां पे क्या करिएगा, एट लगा दीजिएगा। जैसे आई वेक अप एट 6 AM, आई वोक अप एट 6 AM, ठीक है, हम उठते हैं, हम उठे थे, ठीक है। आई विल वेक अप, हम उठेंगे एट 8 AM, ठीक है, आई विल वेक अप एट 8 AM। तो उसी तरह से आप टाइम में के पहले एट लगा करके टाइम को इंडिकेट कर सकते हैं। अब है यू विल बी एट द मीटिंग नेक्स्ट वीक, है ना, यू विल बी एट द मीटिंग नेक्स्ट वीक, आप अगले नेक्स्ट वीक में मीटिंग में होंगे। दे विल गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, वे लोग कहाँ जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे कब, नेक्स्ट मंथ, ओके। द नेक्स्ट इज माई मदर विल कुक डिनर टू नाइट, माई मदर विल कुक डिनर टू नाइट, ठीक है, मेरी माँ जो है कुक करेगी क्या, डिनर, आज रात का डिनर बनाएगी। वी विल हैव पिकनिक टुमारो, हम लोग कल पिकनिक जाएंगे। आई विल गिव यू ए कॉल लेटर, हम आपको क्या देंगे, कॉल लेटर देंगे। वी यहाँ पे आई विल यू डू इट राइट अवे, ठीक है, विल यू यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल यू डू इट राइट अवे, ठीक है, क्या आप इसे सही वे में कर सकते हैं, करोगे, करेंगे, ठीक है, क्या आप इसे सही वे में करेंगे, ठीक है। ही विल डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, ही विल डू इट, यह जो है ही विल डू इट, यह इसे फर्स्ट थिंग, पहले, मतलब आपको इसे काम दिया है, वह इस काम को पहले काम के अंतर्गत वो करेगा, ठीक है। ही विल डू इट, यह इसे करेगा कब, फर्स्ट थिंग, पहले काम, इन द मॉर्निंग में। विल यू नॉट क्लीन अप द मेस, विल यू नॉट क्लीन अप द मेस, क्या तुम मेस नहीं साफ करोगे, ठीक है। दे विल बी हियर अ फ्यू मोमेंट लेटर, दे विल बी हियर, वे लोग यहाँ होंगे कब, फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ मोमेंट बाद, ठीक है, फ्यू मोमेंट मतलब होता है कुछ मोमेंट, लेटर बाद में। आई विल यू विजिट जापान नेक्स्ट ईयर,
विल यू, यहाँ पे आई नहीं है, विल यू विजिट जापान नेक्स्ट ईयर, क्या तुम जापान जाओगे कब, नेक्स्ट ईयर में। विल यू विजिट जापान, देखिएगा यहाँ पे, विल यू विजिट जापान नेक्स्ट ईयर, क्या तुम जापान जाओगे नेक्स्ट ईयर में। विल यू गो टू स्कूल बाय द बस, ठीक है, क्या तुम बस जाओगे स्कूल, क्या विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे किस कैसे, बस से जाओगे पूछा जा रहा है। और बाय कार टुडे, जैसे आपको किसी से पूछना हो विल यू गो टू स्कूल टुडे बाय बस और बाय कार, ठीक है, कि आप कार के द्वारा जाइएगा या बस के द्वारा जाइएगा, वही चीज है विल यू गो टू स्कूल बाय बस और बाय कार टुडे। ओके, माय पेरेंट्स विल नॉट बी इन द पेरिस नेक्स्ट वीक, हमारे पेरेंट्स है विल नॉट बी इन पेरिस नेक्स्ट वीक, अगले वीक में पेरिस में नहीं होंगे। आई विल गो टू द मीटिंग ऑन थर्सडे, आई विल गो टू द मीटिंग, हम मीटिंग में जाएंगे कब, थर्सडे को, ठीक है। माई फ्रेंड विल बी हियर इन ए फ्यू डे, हमारा फ्रेंड कब यहाँ पे होगा, कब, अ फ्यू डेज में, कुछ दिनों में यहाँ पे होगा, ठीक है। आई विल पेंट द वॉल, हम जो है पेंट करेंगे किस चीज को, वॉल को। शी विल शिव अ ड्रेस, वह एक ड्रेस सिल लेगी। एंड द नेक्स्ट इज, देखिए बहुत आसान है बनाना, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट रूप के साथ बनाना, कोई भी चीज स्ट्रक्चर फ्रेम करिए, हम करेंगे, वह करेगा, ही के साथ एक स्ट्रक्चर फ्रेम करिए, उसके बाद जो वर्ब है उसको लगा दीजिए, वर्ब का बेसिक फॉर्म है। अब देखिए, ही विल अटेंड द सेमिनार, ठीक है, ही विल अटेंड द सेमिनार, वह सेमिनार अटेंड करेगा। ओके, ही विल अटेंड द सेमिनार। एंड द नेक्स्ट इज, he will attend the seminar, वह सेमिनार अटेंड करेगा। will fly a kite in the sky, क्या जो है fly a kite in the sky, will fly a kite in the sky, ठीक है, fly a kite, या जो kite जो है क्या स्काई में उड़ेगा। he will not wear a new clothes, he will not, वह जो है नया क्लॉथ नहीं पहनेगा, वह नया कपड़ा नहीं पहनेगा। he will not wear new cloth, he will run very fast in the match, वह रन में बहुत तेज दौड़ेगा। he will run very fast in the match, ठीक है। tomorrow my father will buy a new car, कल जो है हमारे पिताजी क्या करेंगे, नया कार खरीदेंगे। tomorrow, आप tomorrow को बाद में भी कर सकते हैं, my father will buy a new car tomorrow, या फिर tomorrow को पहले भी कर दीजिए सेंटेंस के, ठीक है। tomorrow my father will buy a new car, I will not, देखिए विल नॉट को नॉट बोला जाता है, गो टू द मैरिज एनिवर्सरी, हम मैरिज एनिवर्सरी में नहीं जाएंगे। माई ब्रदर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, हमारा भाई जो है रिटायर करेगा कब, नेक्स्ट मंथ में। एंड द विल यू हेल्प मी विथ सम मनी, क्या तुम मेरा हेल्प करोगे किसी से, कुछ पैसों के साथ, जैसे आप किसी से पूछते हैं ना कुछ पैसा दोगे या हेल्प करोगे, ठीक है, तो वहां पे कैसे आप पूछिएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कहा गया था कि हेल्पिंग वर्ब आप पहले कर दीजिएगा। तो विल यू हेल्प मी विथ सम मनी, क्या तुम मेरी मदद करोगे कैसे, कुछ पैसों के द्वारा। आई विल ब्रिंग ऑल द एप्पल्स टू माई होम, मैं सारे एप्पल ले आऊंगी कहाँ पे, टू माई होम, अपने घर पे। इट विल वर्क प्रॉपरली इन द क्लासरूम, कोई ऐसी चीज का बात हो रहा है जो निर्जीव चीजें का बात हो रहा है, तो इट विल वर्क, जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड है, पेंसिल है, ठीक है, आईपैड है, कुछ भी है, निर्जीव चीज है ना, तो इसके लिए हो सकता है, ठीक है, बोर्ड है उसके लिए हो सकता है। तो इट विल वर्क प्रॉपरली इन द क्लासरूम, दैट मीन्स कि यह वर्क करेगा इन प्रॉपरली, दैट मीन्स कि सही ढंग से, कहाँ पे, क्लासरूम में। ओके, द नेक्स्ट इज, टुमारो आई विल वेक अप एट 5 o'clock, कल हम 5 बजे उठेंगे, ठीक है। टुमारो आई विल वेक अप एट 5 o'clock। द नेक्स्ट इज, दे विल ड्राइव ए कार इन द इवनिंग, वे लोग शाम में क्या करेंगे, कार ड्राइव करेंगे। ही विल अरेंज द मनी, वह पैसा का इंतजाम कर लेगा। ही विल अरेंज द मनी, वह पैसा का इंतजाम करेगा। द नेक्स्ट, द गर्ल विल डांस इन द क्लासरूम, लड़की क्या करेगी, डांस करेगी, कहाँ पे, क्लासरूम में। ओके, द नेक्स्ट इज, अब देखिए, सी विल सिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, सी विल सिंग ब्यूटीफुली, ठीक है, वह बहुत ही सुंदर ढंग से गाती है, ठीक है। सी विल सिंग ब्यूटीफुली, दे विल डांस टू नाइट, वे लोग
आज रात डांस करेंगे, ठीक है। दे विल डांस टू नाइट। ही विल राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखेगा। आई विल ड्रॉ अ पिक्चर, हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ओके। सी विल प्ले सॉकर। सी विल ईट लंच, वह अपना लंच करेगी। ही विल बिल्ड ए हाउस, वह अपना एक घर बनाएगा। दे विल स्विम इन द पूल, वे लोग इन द पूल में तैरेंगे। आई विल बेक अ केक, हम एक केक बनाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज सी विल ड्राइव टू वर्क। सी विल ड्राइव टू वर्क हो जाएगी, वर्क कैसे, ड्राइव करके जाएगी। वी विल रीड ए बुक, हम लोग रीड करेंगे, बुक रीड करेंगे। ही विल टीच मैथ, ही विल टीच मैथ, वह मैथ पढ़ाएगा। दे विल रन अ मैराथन, वे लोग मैराथन दौड़ेंगे। ही विल फिक्स द कार, ठीक है। ही विल, वह फिक्स करेगा कार को, ठीक है, दैट मीन्स ठीक करेगा कार को। वी विल विजिट द पार्क, हम लोग पार्क विजिट करेंगे। दे विल प्लान ए ट्रिप, वे लोग एक ट्रिप का प्लान करेंगे। आई विल ऑर्गेनाइज द इवेंट, आई विल, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइज करूंगी किस चीज को, इवेंट को, कोई पार्टी को, इस तरह से बोल सकते हैं। सी विल क्लीन द हाउस, सी विल, वह क्या करेगी, घर को साफ करेगी। ही विल गो टू सैलून इन द मॉर्निंग, वह सुबह भी कहाँ जाएगा, सैलून जाएगा, ठीक है। सी विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, वह मैक्सिमम मार्क स्कोर करेगी कब, एग्जाम में। वी विल प्ले बास्केटबॉल आफ्टर क्लास, हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे कब, आफ्टर क्लास, क्लास के बाद। दे विल लर्न इंग्लिश सेंटेंस, वे लोग, अब देखिए, दे विल लर्न इंग्लिश सेंटेंसेस, वे लोग इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे। द नेक्स्ट इज व्हेन विल बी यू गो टू स्पेन, तुम स्पेन कब जाओगे, ठीक है। दे विल सिट ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द बस, वे लोग बैठेंगे कहाँ पे, लास्ट बेंच ऑन द बस, ठीक है, लास्ट बेंच ऑफ द बस, बस के लास्ट बेंच पे बैठेंगे। विल इट हर्ट, क्या यह हर्ट करेगा, दैट मीन्स कुछ ऐसे निर्जीव चीज का बात हो रहा है। विल इट हर्ट, क्या यह हर्ट करेगा, ओके। एंड द नेक्स्ट इज आई विल प्ले टेनिस। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए, क्योंकि हम इतना सारा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एक तो आपके टंग पे सेट हो जाए क्या करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ से कुछ आइडिया भी हो जाएगी कि कैसे हम सेंटेंस को फ्रेम करें, क्योंकि सेंटेंस को बड़ा करें तो कुछ आइडिया भी मिल जाएगा। आई विल प्ले टेनिस टुमारो, हम कल टेनिस खेलेंगे। सी मे गो टू द जिम टुडे, वह जो है सी मे गो टू द जिम, मे बी पॉसिबिलिटी का बात है कि जिम जाएगी। सी विल बी एट वर्क ऑल डे ऑन मंडे, वह जो है मंडे को पूरे दिन काम करेगी। आई शैल विजिट माई पेरेंट्स दिस वीकेंड, हम अपने पेरेंट्स के यहाँ जाएंगे कब, दिस वीकेंड, वीकेंड दैट मीन्स सैटरडे संडे। यू माइट वांट टू कॉल हर समटाइम सून, यू माइट वांट टू, तुम ऐसा कम ही चाहते हो कि टू कॉल हर समटाइम सून। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ द वीक, वी आर गोइंग टू, इस देखिए गोइंग टू का भी यूज फ्यूचर के लिए किया जाता है, इस सेंटेंस का भी अगले दिन किसी दिन हम बताएंगे गोइंग टू का यूज कैसे कैसे करना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंत तक हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट का अंत कर लेंगे। आई एम गोइंग टू हैव डिनर विथ माई फ्रेंड्स टुनाइट, हम लोग आज जा रहे हैं कहाँ पे, डिनर करने, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये दो सेंटेंस फ्यूचर के लिए हुआ है, लेकिन शैल विल का एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। गोइंग टू का यूज किया गया है, ओके। तो गोइंग टू का यूज कभी किसी दिन दूसरे दिन हम डिटेल में बता देंगे अच्छे से, लेकिन अभी जान लीजिए कि फ्यूचर में जब कोई हम करने जा रहे हैं काम जहाँ पे फिक्स का बात होता है तो वहां पे हम इस तरह से गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे है ना, आई एम गोइंग टू हैव डिनर विथ माई फ्रेंड्स टुनाइट, जैसे हम आज जा रहे हैं कहाँ पे, अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंत तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। दे विल नॉट बी होम अंटिल द इवनिंग, वे लोग घर पे नहीं होंगे कब तक, शाम तक। सी विल बी बिजी ऑल डे ऑन ट्यूजडे, वह बिजी होगी कब, ट्यूजडे को। दे माइट गो हाइकिंग नेक्स्ट वीकेंड, वह कम ही संभावना है कि हाइकिंग करने जाएंगे नेक्स्ट वीकेंड। बी मे टेक ए ट्रिप टू यूरोप दिस समर, बी में पॉसिबिलिटी है, देखिए एक फ्यूचर के लिए मे और माइट का भी यूज किया जाता है, जो एक दो सेंटेंस यहाँ पे ऐड हुआ है। बी मे टेक अ ट्रिप टू यूरोप दिस समर,
पॉसिबिलिटी है कि इस समर की छुट्टी में यूरोप टूर करेंगे। ही विल नॉट सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ही विल नॉट सी यू, वह तुमको नहीं देखेगा अगेन, कब तक, अंटिल नेक्स्ट मंथ तक। वी विल बी सीइंग ईच अदर सून, हम लोग बहुत ही जल्दी एक दूसरे को देखेंगे। आई होप, ऐसा सुन है, आई होप आशा है। सी मे कम होम अर्ली टुनाइट, वह एक पॉसिबिलिटी है कि वह जल्द ही जो है घर आएगी, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वह आएगी। अब देखिए, ही विल नॉट फिक्स द बाइक, वह बाइक फिक्स नहीं करेगा। वी विल नॉट विजिट द जू, हम लोग विजिट नहीं करेंगे, कहाँ पे, जू में। दे विल नॉट प्लान ए पार्टी, वे लोग पार्टी का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। आई विल नॉट ऑर्गेनाइज द फाइल, हम फाइल को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ओके। द नेक्स्ट इज वी विल नॉट गो टू द थिएटर, हम लोग थिएटर नहीं जाएंगे। आई विल नॉट गो टू द सीमेंट्री, हम लोग सीमेंट्री नहीं जाएंगे। वी आर गोइंग टू ईट, हम लोग खाने जा रहे हैं। आई विल स्टे एट होम एट द वीकेंड, हम लोग वीकेंड तक कहाँ रहेंगे, घर पे रहेंगे। ही विल कॉल मी टुमारो, वह मुझे कल कॉल करेगा। बी विल प्ले बास्केटबॉल, हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे। मार्क विल फिक्स माई कार, मार्क जो है मेरा कार फिक्स करेगा। आई एम गोइंग टू कुक टू नाइट, हम आज खाना बनाने के लिए जा रहे हैं रात में, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, एक चीज देखिए, अब ये तो हो गया कि कुछ जो सेंटेंसेस था कि हम कर क्या है। अब देखिए आप कैसे लिखिएगा और सेंटेंस अरेंजमेंट आपको किस तरीके से करना है, तो उस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि कैसे आप सेंटेंस को फ्रेम करिएगा। देखिए आप आज क्या क्या प्लान करने वाले हैं कल के लिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि कल का प्लान फिक्स कर लेते हैं, तो उस तरह से करना भी चाहिए ताकि एक टाइम वेस्ट कम होता है। तो जैसे ही आपका इस वीक का क्या क्या प्रोग्राम है, हम ये चीज करेंगे, उसके बाद ये चीज करेंगे, तो एक पैराग्राफ आप तैयार करिए। आई विल गो देयर, आई विल गो स्कूल, टाइम मेंशन करना है, टाइम मेंशन करिए, ठीक है। आप आज क्या क्या करेंगे अभी के टाइम के बाद उसको लिखिए, उसको बोलिए। कल क्या क्या करेंगे उसको लिखिए। एक वीक में आप क्या क्या करेंगे उसका एक लिस्ट बना लीजिए। एक महीने में क्या क्या करिएगा उसका लिस्ट बना लीजिए। इस तरीके से क्या होगा ना कि आपके टंग पे भी सेट हो जाएगा, आपको बोलने भी आ जाएगा, और आपके आसपास जो लोग भी दिख रहे हैं कि वे लोग क्या करेंगे, तो उस चीज को बोलना सीखिए। क्योंकि सबसे ज्यादा मेन है कि रट के हम ये सब सेंटेंस वो भी बोले हैं, तो इस तरीके से आप रट के वो फिक्स करेगा, वो ऐसा करेगा नहीं। खुद से क्रिएट करिए, और क्रिएट करना बहुत आसान है। जो चीज सामने में दिख रहा है उस चीज पे बोलिए। जैसे आप खुद है, खुद क्या करिएगा उसका लिस्ट बना लीजिए, ओके। द नेक्स्ट है कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम करेंगे उसका लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपके आस पड़ोस वाले क्या क्या करते हैं, आपके ऑफिस में कोई है तो क्या क्या करते हैं, आपके साथ में स्कूल्स कॉलेज में है तो क्या क्या करेंगे। इस तरीके से एक लिस्ट बना करके, और वो लिस्ट बनाना बड़ा आसान है, बोलना भी आसान है, ठीक है। तो उस लिस्ट को बोलिए और लिखने का कोशिश करिए। फर्स्ट तो खुद से शुरू कीजिए कि आप क्या क्या करिएगा, क्योंकि वो आपको पता होगा, क्योंकि वो फिक्स है कि आप क्या क्या करिएगा। तो लिखिए, उस चीज को लिखिए कि आई विल स्टडी एट 8 PM, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, आई विल ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। सबके साथ वर्ब का वर्ब का बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। आई विल प्ले एट 6 PM, ठीक है। आई विल प्ले विथ माई फ्रेंड्स एट 6 PM, ठीक है, हम अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड एट 8 PM, 8 बजे करेंगे, ठीक है। वी विल गो आउटसाइड, है ना, वी विल गो आउटसाइड विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फैमिली मेंबर, विथ माई सिस्टर्स, विथ माई ब्रदर्स। तो इस तरीके से आप एक प्लान करिए। कुछ नहीं भी कर प्लान है तब भी एक बोलने के लिए, स्पोकन के लिए इस तरीके से बोलिए कि आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड्स क्या क्या करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स क्या क्या करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपको सोचने का जरूरत नहीं होगा, और एक सेंटेंस फ्रेम होते जाएगा, और वहां से आप बहुत सारी चीजों को सीख लीजिएगा, और बोलने भी आ जाएगा, और वहां से आप लिखना भी सीख जाएगा। उसी में जैसे कुछ कुछ सेंटेंस आप अभी यहाँ पे देखेंगे, जैसे आई विल गो आउटसाइड, हम बाहर जाएंगे विथ माई फ्रेंड्स फॉर डिनर, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कैसे हम सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं कि आई विल गो टू रेस्टोरेंट विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे फॉर डिनर के लिए, है ना। टू नाइट भी ऐड कर सकते हैं, आज रात। तो आई विल गो टू पार्टी, आई विल अटेंड पार्टी टू नाइट विथ माई फ्रेंड्स, माई मेनी फ्रेंड्स विल कम देयर, है ना।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पे आएंगे, है ना। माई मेनी फ्रेंड्स विथ माई मेनी फ्रेंड्स विल कम देयर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे। माई रिलेटिव्स विल कम देयर, मेरी जो रिलेटिव्स है वो वहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से एक छोटा सा एक पैराग्राफ बनाने का कोशिश करिए कि आप क्या क्या करिएगा, उसके साथ सेंटेंस कनेक्ट करने का कोशिश करिए। उसके बाद जैसे पार्टी के बाद आप क्या करिएगा, आफ्टर दैट आई विल कम होम, उसके बाद कम घर आएंगे, देन आई विल स्टडी या आई विल रीड हिस्ट्री बुक, आई विल रीड या आई विल सॉल्व सम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक सेंटेंस कनेक्ट होना चाहिए, एक लय होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं। जैसे हिंदी में अगर हम बोले कि हम आज पार्टी जाएंगे आज रात में, फिर वहां से वापस आके हम घर पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसी चीज को हिंदी में कनेक्ट कर दे, इंग्लिश में कनेक्ट कर जाना। टुडे आई विल गो टू पार्टी या आई विल अटेंड पार्टी टुनाइट एंड आफ्टर दैट आई विल कम फ्रॉम पार्टी एंड आई विल सॉल्व सम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, देन आई विल गो टू स्लीप, फिर हम बेड पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे एक सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है और सब चीज एक कनेक्टेड है सेंटेंस एक दूसरे से। इसी तरीके से आप कोशिश करिए लिखने का, बोलिएगा। जैसे आप कल क्या क्या करेंगे, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखें कि कैसे आप अपना डेली रूटीन बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट से आप बता सकते हैं कि क्या क्या आप किए थे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट से आप बता सकते हैं डेली रूटीन का क्या क्या करेंगे। आई विल वेक अप एट 6 AM टुमारो, हम कल 6 बजे उठेंगे। देन आई विल गो, है ना, I will brush my teeth at 7 AM. I will cook my food. I will take my breakfast. I will have lunch. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या क्या करिएगा टाइम मेंशन करके आप बता सकते हैं। I will read some civics book. I will read some English book. I will read some science book. I will read some GK book. मैं कुछ ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा। I will read newspaper in the morning सुबह में। I will go outside in the evening. हम बाहर जाएंगे इवनिंग विथ फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरीके से आप बोलना सीखिए। ठीक है, ये सेंटेंस आप प्रैक्टिस करवाए हैं, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाए हैं, लेकिन आपका वहां पे फायदा कहाँ पे होगा, जहां पे आप खुद से बोलने का कोशिश करिएगा। ठीक है, खुद से फ्रेम करने का कोशिश करिएगा और वो ऐसे करिए कि खुद के लिए फ्रेम करिए, क्या क्या करिएगा एक लिस्ट बना करके, तो बहुत आसानी से आप सीख जाइएगा और इंग्लिश बहुत आसानी सीखना बोलनी। बस आपके पास कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लाइए कि हम कर सकते हैं और इसको एकदम बेसिक से सीखिए, क्योंकि हम बहुत जीरो बेसिक लेवल से ही बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं। इससे जीरो कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हम बता रहे हैं। हर एक चीज को कोशिश करें, क्योंकि आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीख रहे हैं तो एक बेसिक जिस भाषा में, आप पहली बात है कि जिस भाषा को आप समझते हैं ना, जो आपका नेटिव लैंग्वेज है, तो पढ़ाई कोशिश करिए उस भाषा में समझिए। ठीक है, तो पढ़ाई वहां पे आसान हो जाता है। जब हम अपने नेटिव भाषा में किसी चीज को अपनी भाषा में समझते हैं, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं अपनी भाषा में आपको समझाने का। जो हमारी भाषा है हिंदी है, जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं खास करके, कि हमारी भाषा भी हिंदी है, तो हम कोशिश करें उस भाषा में सब चीज को समझा के तब आपको इंग्लिश पे लाए। ठीक है, देन ट्राई टू स्पीक एंड इंग्लिश बहुत आसान है। बस उसका स्ट्रक्चर फ्रेम समझना है, उसको कैसे कैसे यूज करना है उस चीज को समझना है। और धीरे धीरे जो स्टोरी का मेरा एक सीरीज है उसको भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि वहां से वर्ड्स पावर भरेंगे, कुछ वर्ब का पावर आपका वर्ब कलेक्शन होगा आपके पास, तब जा करके आप सही वे में बोल पाइएगा। और डेली 10 टारगेट करके वर्ब का फॉर्म जरूर देखिए, और कैसे देखना है वो ट्रिक हम बताए हुए हैं, कैसे याद करना है, तो उस चीज को जरूर देखिए। और ये सीखने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का क्लास। फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, और अगर अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि हम जल्द से जल्द लाइव आकर के आप लोग को पढ़ाने का कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।